एक इंसान की जान बचाने का मकसद पूरी इंसानियत की जान बचाना है। जब आपको ये यकीन और अपने यकीन पे यकीन कामिल हो जाए कि सिक्योरिटी के इंतजामात पुलिस ने बेहतर किए हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग उनको भी लाते हैं। हमारे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, ये सारे के सारे ये तस्बीह के दाने हैं और हमने तो इनको लड़ी में परोया है और हमने ये अमन का सिलसिला मुहर्रम के बाद भी जारी सारी रखना है। मेटल डिटेक्टर तो हर जगह है, लेकिन वहाँ पे हमने वॉक थ्रू गेट भी लगाया। ज़ायरीन में इस वक्त खवातीन भी आप देख सकते हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। हमारी पुलिस के जवानों का हौसला चट्टान की तरह मजबूत है। मुसलमान भाइयों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दें तो इससे बड़ी जुमले का कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी इधर नौकरी लगी है। 10 मुहर्रम के हवाले से शहर भर में पुलिस की जानिब से इंतहाई आला सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। शहर में जितनी भी मरकजी और नीम मरकजी ज़ियारात और जुलूस हैं, उनके लिए आला तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। अज़ादारों के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। पहले उनको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है, फिर उनको वक्त थ्रू गेट में से गुजारा जाता है। आने वाले ज़ायरीन और अज़ादारों को मुकम्मल जामिया तलाशी लेने के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं। इस हवाले से क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मुहर्रम का जो मरकज़ी जुलूस सदर में बरामद होता है, वहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी साहब भी मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और शहर के जो दीगर जो खतरनाक जो हसास इलाके हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं बताता चलूँ कि हमने पूरे जो मुहर्रम का महीना स्टार्ट होते ही, चाहे वो फर्स्ट मुहर्रम की मजलिस हो, जुलूस हो, या 9th मुहर्रम का मजलिस या जुलूस हो, एक चीज़ का बड़ा क्लियर किया है कि अज़ादारान की मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी की जाए और इस चीज़ का ख्याल किया जाए कि एक इंसान की जान बचाने का मकसद पूरी इंसानियत की जान बचाना है। और जिस वक्त आप प्रॉपर सिक्योरिटी लगाते हैं, आज आपने देखा है इस जुलूस पे आपको जो ये रश नज़र आ रहा है, जब आपको ये यकीन और अपने यकीन पे यकीन कामिल हो जाए कि सिक्योरिटी के इंतजामात पुलिस ने बेहतर किए हैं, तब आप अपनी मस्तूरात, बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग उनको भी लाते हैं। फॉर दैट रीज़न आज के जुलूस में आपको कसीर तादाद बुज़ुर्गों की, बच्चों की और ख़वातीन की नज़र आ रही है। और ये इस वजह से है कि हमने इस दफ़ा आउटर मोस्ट कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, रूफ टॉप ड्यूटी, इसके अलावा स्वीपिंग बहुत दफ़ा कराई। और जो मुंतज़मीन हैं उनसे पिछले जितने भी 4-5 साल गुजरे हैं, 4-5 सालों में जो जो उनके पॉइंट्स थे कि लास्ट टाइम यहाँ ड्यूटी नहीं थी, अगर यहाँ पर ड्यूटी होती ना डीआईजी तो बड़ी अच्छी होती, यहाँ पे ड्यूटी नहीं थी एसएसपी, अगर यहाँ पे ड्यूटी होती ना 2020 में तो बड़ी अच्छी होती। तो हमने इस दफ़ा ड्यूटी उनके साथ ताउन से लगाई है। आज पांडव स्ट्रीट का जुलूस बहुत बड़ी तादाद है, रवां दवां है अपने तमाम मंजिल की तरफ। जो अंदरून शहर का जुलूस वो जो है वो मजलिस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने को है। इसी तरीके से हमारा मॉडल टाउन का जुलूस खैर सलामती से वो उधर जो जुलूस हैं वो चल रहे हैं। शादमान का जुलूस खैर सलामती से इख्तिताम पजीर हुआ। बाकी बेइंतहा जुलूस और मजालिस चल रही हैं। और फिर पूरी रात का जुलूस अब नसार हवेली का शुरू होगा और पांडव स्ट्रीट वाला जुलूस साथ साथ रवां दवां रहेगा। हमारी बड़ी ही क्लियर ये चीज़ है और कोशिश है कि हम मुंतज़मीन के ताउन से, मीडिया के ताउन से, अमन कमेटी के ताउन से, तमाम शहरियों के ताउन से बेहतर सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट दें। सिक्योरिटी कॉस्मेटिक सिक्योरिटी लगाना लाहौर पुलिस का ये बिल्कुल कोई वतीरा नहीं। सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर आप खोल दें, ना सिक्योरिटी करें। अच्छा तो सर, मैं एक बड़ी डिस्टिंक्टिव चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी में मुझे इस मुहर्रम उल हराम 2023 में नज़र आई है कि आपने जो अमन कमेटियाँ हैं उस वाले से आपकी काफ़ी खबरें भी चलती रही हैं कि आपने बड़ा गाहे बगाहे उनसे रब्ता किया है। इस चीज़ का जो बाहमी रवादारी है उसको परवान चढ़ाने में ये एक ग्रेट इनिशिएटिव। आई पे यू माई रिगार्ड्स, माई सल्यूट्स। तो इस हवाले से बताइएगा कि जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी है उसके लिए पुलिस ने जो किरदार अदा किया है इस बार आपकी ज़ात के तवस्सुस से, उस पर थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए। बड़ी मेहरबानी भाई। मैं तो समझता हूँ कि हमारे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, ये सारे के सारे ये तस्बीह के दाने हैं और हमने तो इनको लड़ी में परोया है, लड़ी में परो दिया है। और लड़ी में परो के ये खुशबू जो अमन की है ये गली गली फैलेगी, कूचा कूचा फैलेगी, ताकि अच्छे अंदाज से अमन के साथ तरक्की करें, अमन के साथ रहें। और हमने ये अमन का सिलसिला मुहर्रम के बाद भी जारी सारी रखना। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिबिया पाक दामन के इलाका में। यहाँ पर इस इलाके के मुतल्लिका SHO साहब मौजूद हैं, इब्रार शाह साहब। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उनको मैनेज कैसे किया गया, सिक्योरिटी के क्या इकदाम किए गए हैं। हमने हर तरह से पहले तो नक्शा बनाया बीबी पाक दामन के हरम का, और उसके गिरदोनवा में पुलिस पोस्टें कायम करने के लिए जगह को चूज़ किया गया। इसके 4 रास्ते हैं। एक पीछे से आता है 18 नंबर गली से,
उसके साथ कब्रिस्तान की छोटी दीवार है, उसके वहाँ हमने नाके लगा दिए हैं और 12-12 घंटे की निश्चित में 2-2 कांस्टेबल लगा दिए। फ्रंट पे जो पुलिस लाइन से रास्ता है उसके आगे हमने 2 पिकेट्स लगाई हैं, पहली पिकेट फिर सेकंड पिकेट और उसके बाद मेन रास्ते की 3rd पिकेट आती है। इसी तरह हमने कॉन्वेंट एंड मैरिज की तरफ से फर्स्ट पिकेट लगाई है, उस पे 4 लोग होते हैं और उसके बाद हमने कजलबाज चौक में बड़ी पिकेट लगाई है जहाँ पे रूफ टॉप भी लगाई है और वहाँ पे लोडेड लोग भी हैं, वहाँ पे खाली हाथ लोग भी, एंटी राइड के लोग हैं और वहाँ से तलाशी शुरू कर दी जाती है। एक तलाशी यहाँ पे होती है, दूसरी तलाशी मेन एंट्रेंस पे होती है जहाँ पे मेटल डिटेक्टर तो हर जगह है, लेकिन वहाँ पे हमने वॉक थ्रू गेट भी लगाया है। इस साल मुहर्रम पे जो मोबाइल पे पाबंदी नहीं है सर, मोबाइल सर्विसेज बहाल हैं, वो चल रही हैं, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी के मामला गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल बेहतर हैं। तो सर ये बताइए कि कोई थ्रेट्स वगैरह फिर भी मौजूद हैं, क्या इतलात हैं? देखें जी, हम तो फोर्स के लोग हैं, थ्रेट्स को दिल जान के साथ लगाएंगे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। थ्रेट को हमने चैलेंज समझते हो, इसका मुकाबला करना है और हम तैयार हैं। नाज़रीन, ये है वो पंजाब पुलिस का अज़म, ये है इनकी शुजात, ये है इनकी बहादुरी। ये किसी भी थ्रेट से खौफज़दा नहीं है, बिल्कुल फियरलेस हैं, बिल्कुल बेखौफ हैं और बेखौफ होकर अज़ादारान जो यहाँ पर मरकज़ी ज़ियारत बीबी पाक दामन में तशरीफ़ ला रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देने के लिए और यजीद के ख़िलाफ़ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए उनको मुकम्मल फूल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जा रही है। अब से कुछ देर कबल मैंने DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी साहब से भी आपकी गुफ्तगू करवाई। अब यहाँ पर ये जो पुलिस के जवान खड़े हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनका जोश और जज्बा कैसा है। बिलाशुबा मुहर्रम के ये जो अयाम हैं इनमें थ्रेट्स होते हैं, ख़तरात होते हैं, खदशात होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पुलिस के जवान अपनी जान हथेली पे रख के आवाम को सिक्योरिटी फराहम करते हैं। जिसने भी आना है उसने सबसे पहले आके इन्हें ही टारगेट करना है, इन्हें टारगेट करके इन्हें क्रॉस करके ही कोई ज़ायरीन तक या हरम अक़दस तक जा सकेगा। इस हवाले से इनका जोश और जज्बा कैसा है, इन पंजाब पुलिस के जवानों से ही पूछ कर देखते हैं। ये बताइएगा, आप यहाँ पर माशाल्लाह ड्यूटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपका जोश और जज्बा कैसा है? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का नाम लेके यहाँ पे खड़े हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 9-10 मुहर्रम के आराम के हवाले से अल्लाह ताला का नाम लेके आवाम की खिदमत करते रहेंगे। अच्छा, आपके महकमे के जो अफसराने वाला हैं, बिलखुसूस जो DIG ऑपरेशन है अली नासर रिजवी साहब, उनकी जानब से आपको क्या हदायत जारी की गई हैं? की तरफ से हदायत यही है कि आप ड्यूटी ठीक तरीके से करें, कोई मसला मसाइल अगर कोई पेश आए जो अफसराने वाला के नोटिस में दिया जाए, तो बाकी इंशाल्लाह ड्यूटी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। देखें नाजरीन, हमारी पुलिस के जवान इस वक्त पूरे जोश और जज्बे के साथ, बहादुरी के साथ अपने फ़राइज़ जो मनसबी हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी फ्राहम कर रहे हैं, लोगों को सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं। इसी वाले से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो मेरे अकब में एक पुलिस एहलकार है जो यहाँ पर ज़ायरीन की जामिया तलाशी ले रहे हैं, यहाँ पर ये वॉक थ्रू गेट आप देख रहे हैं, ये नसब है, यहाँ से ज़ायरीन को गुजारा जा रहा है। इसमें से ज़ायरीन में इस वक्त ख़वातीन भी आप देख सकते हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर एज का जो शख्स है वो यहाँ पर आ रहा है। मैं भी यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा और इनसे ये पूछेंगे हम कि क्या इन्हें किसी किस्म का खौफ है, कोई ख़तरा है, या ये खौफ और ख़तरे से मावरा होकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ड्यूटी में काफ़ी मसरूफ़ हैं, ये बात नहीं कर सकते। तो चलते हैं मज़ीद दरबार बीबी पाक दामन के अहाते में और उस अहाते में जाके भी देखते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं और पंजाब पुलिस दरबार पर आने वाले जो अज़ादार और ज़ायरीन हैं उनको किस किस्म की सिक्योरिटी फराहम कर रही है। अगर शकील शाका आपको अपने कैमरे की आंख से दिखा सके तो ये बीबी पाक दामन की तरफ आने वाला मरकज़ी रास्ता है। यहाँ पर भी बैरियर लगाया गया है, यहाँ पर पुलिस के जवान खड़े हैं, उनके साथ जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लोगों को मुकम्मल तलाशी लेने के बाद इस अहाते में आने की इजाज़त दी जा रही है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई आला इक़दामात किए गए हैं। मेरी इस हवाले से पुलिस के अफसरान से भी गुफ्तगू हुई। इस हवाले से मैंने पुलिस के जवानों का जोश और जज्बा भी अपने नाजरीन को दिखाया। अभी भी ये जवान हमारे साथ खड़े हैं और अपनी जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो अदा कर रहे हैं, सिक्योरिटी के फराम जो फ़राइज़ हैं वो अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि सिक्योरिटी के इक़दामात मज़ीद क्या किए गए हैं और इस हवाले से पुलिस की आला क़यादत का क्या कहना है, इस हवाले से पुलिस के जवानों का जोश और जज्बा कैसा है। पुलिस के जवानों का जोश और जज्बा
दीद नहीं है। वो किसी भी खौफ से बालातर होकर इस वक्त आवाम को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। इस वक्त भी मेरे पास कुछ पुलिस के जवान मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूँ और अपने नाजरीन को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस के जवानों का हौसला चट्टान की तरह मजबूत है और वो किसी भी खौफ और ख़तरे से बालातर होकर आवाम को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा कि आपका देख रहे हैं हालात व वाक़यात तो जैसे भी हैं, तो कैसा जज्बा है, कैसा लग रहा है आपको? जी माशाल्लाह, हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। इंशाल्लाह हमारा जो जज्बा ठीक है, हम अच्छी तरह नौकरी कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी के वाले से हर तरफ। अब अफसरान बाला ने हमें बरीफ़ किया है सिक्योरिटी के वाले से। इंशाल्लाह हमारा जो जज्बा अच्छा है, हम इनके साथ हैं। इंशाल्लाह सिक्योरिटी के नाम पूरे हैं। जी नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि आला हुकाम की जानब से भी जो पुलिस की जो क़यादत है उसकी जानब से ये हदायत जारी की गई हैं कि आवाम को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। मेरे पास नवीद साहब भी मौजूद है। नवीद साहब, कोई खौफ, कोई ख़तरा, कोई डर है? नहीं, हमें इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती कि हम अपने मतलब मुसलमान भाइयों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दें, तो इससे बड़ी और क्या हो सकता है। नाज़रीन, ये जो इस जवान ने जो छोटे से एक लफ्ज़ बयान किया है ना कि इससे बड़ी हमारी खुशबख्ती क्या हो सकती है कि हम अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दें, इस जुमले का कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये है वो मोराल जो पंजाब पुलिस का है, ये वो मोराल है जो पंजाब पुलिस की क़यादत ने अपने जवानों का डेवलप किया है। इस बात पे DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी साहब लायके तहसीन है। इसी तरह IG पंजाब, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि उनके जवानों का हौसला इस वक्त बड़ा दीद नहीं है। वो बिला खौफ व ख़तर और पूरे जज्बे के साथ आवाम को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। ये मेरे साथ एक और जवान भी खड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, कोई डर, कोई खौफ? किस चीज़ का? थ्रेट्स हैं सर, दहशतगर्दी भी हो सकती है ना? हम कौन से बाहर की किसी की ड्यूटी कर रहे हैं, अपने जवान अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। डर किस बात का? ये हम भी तो इनके मानने वाले हैं, कोई मसला नहीं है। तो सर, कैसा जज्बा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के फराम जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी इधर नौकरी लगी है। हम भी तो इनके मानने वाले हैं ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी नाजरीन, यहाँ पर ये कितनी खूबसूरत बात की है इस जवान ने भी कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने अवाम की हिफाजत कर रहे हैं। ये वो पंजाब पुलिस का खूबसूरत चेहरा है, ये वो पंजाब पुलिस का कह लीजिए कि अज़म है, ये उनका वलवला है, ये उनका जोश और जज्बा है जो रियली काबिल तहसीन है। इसी वाले से नाज़रीन, कुछ पुलिस के जवान यहाँ भी अब खड़े हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको ड्यूटी करते हुए? बस अच्छा लग रहा है। कोई खौफ, कोई डर है सर? नहीं, किसी किस्म का खौफ का डर नहीं है। देखें नाजरीन, ये है पंजाब पुलिस का जज्बा, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। ये भी है हमारे पास ASI साजिद साहब, इनसे भी बात करते हैं। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे लग रहा है यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए? बहुत अच्छे, हमने सारी तरतीब ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से दी है और ये यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं। जी नाजरीन, मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ सिक्योरिटी के इंतहाई आला इक़दाम है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। 3 लेयर सिक्योरिटी है। पहले वहाँ पे चेक किया जाता है, फिर यहाँ पे चेक किया जाता है, फिर वहाँ से चेक किया जाता है। वॉक थ्रू जो गेट हैं वो नस्ब किए गए हैं, मेटल डिटेक्टर्स दिए गए हैं लोगों को और उनसे रज़ाकार जो हैं वो मेटल डिटेक्टर से लोगों को चेक करें। इसके अलावा एंटी राइड फोर्स के जवान, थानों के जवान और इसके अलावा जो डॉल्फिन के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं, लोगों को इंतहाई आला किस्म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पे अगर देखें तो यहाँ पर भी एक डॉल्फिन का जवान खड़ा है। मैं ये चाहूँगा कि मैं आपकी उससे भी गुफ्तगू करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। कोई खौफ, कोई खतरा, कोई डर? नो सर। तो आप क्या समझते हैं, लोग तावन कर रहे हैं? जी तावन करते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं जो नहीं तावन करते। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि पुलिस वालों ने किसी को धक्का नहीं दिया, किसी के साथ गालम गलूच नहीं की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। मैं इस बात पे बड़ा खुश हुआ हूँ। नहीं, इधर की जो इंतज़ामिया वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है पुलिस के साथ, उसकी वजह से लोग भी जो है ना ये कोऑपरेट करते हैं। कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता इनसे, ना हमें उनसे होता है ना हमें उनसे होता है मसला। नाज़रीन, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बिलाशुबा पुलिस की है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुतलका ज़ियारत या जुलूस की अंजुमन इंतज़ामिया है उसकी भी ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी पुलिस के साथ और अवाम के साथ ताउन करे। और यहाँ पर इस चीज़ का मुझे अमली मुजाहरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंतहाई आला इक़दामात हैं, इंतहाई मुनासिब इक़दामात हैं। नाज़रीन, ये थे वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो आज शहर भर में किए गए मुहर्रम उल हराम के हवाले से, 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम के हवाले से। ये थी आज की सारी सिक्योरिटी का प्लान जो मैंने आपको बताया। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।